अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद आसिफ रज़ा अत्तारी मंडी बवल से बात कर रहा हूँ। मुझे मसला ये है कि मुझे छोटे पेशाब के कतरे बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से मेरा वज़ू नहीं रहता। तो इसके लिए मुझे नमाज के लिए क्या करना चाहिए, और मैं अगर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकता हूँ या नहीं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मोहम्मद आसिफ अत्तारी साहिब, दारुल इफ्ता अहलुस सुन्ना पर याद फरमाने का शुक्रिया। आपका एक सवाल मौसूल हुआ, जवाब हाजिर। आपने पूछा कि आपको पेशाब के कतरे बहुत आते हैं, जिसकी वजह से आपका वज़ू नहीं रहता, तो आप क्या करें? नमाज वगैरह में आपको परेशानी होती होगी। देखिए अज़ीज़ मोहतरम, याद रखिए, अगर आपको पेशाब के कतरे आने की ऐसी बीमारी है कि किसी एक नमाज के मुकम्मल वक्त में पाक और बावज़ू होकर उस वक्त की फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का वक्त भी आपको नहीं मिल रहा, यानी दरमियान में इतना वक्फ़ा भी नहीं मिलता कि एक वक्त की फ़र्ज़ नमाज आप अदा कर सकें, लगातार आपको कतरे आ रहे हैं, तो आप शरीयत की नज़र में माज़ूर कहलाएंगे। और माज़ूरीन का हुक्म ये है कि हर फ़र्ज़ नमाज के वक्त वज़ू कर लिया करें, और फिर उस वज़ू से उस एक वक्त में जितनी नमाज़ें अदा करना चाहें अदा कर सकते हैं। फ़राइज़ नवाफिल अदा कर सकते हैं, कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर सकते हैं। अगरचे उस एक वक्त के दरमियान में जितने भी कतरे आएँ, तो कतरे आने की बुनियाद पर, क्योंकि आप माज़ूर हैं, तो कतरे आने की बुनियाद पर आपको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रहे, कतरे के सिवा कोई और नाक़िज़ वज़ू अगर पा लिया गया तो आपका वज़ू टूट जाएगा। आपने वज़ू कर लिया, नमाज अदा कर ली, यहाँ तक कि वक्त ख़त्म हो जाए। जैसे ही उस फ़र्ज़ नमाज का वक्त ख़त्म होगा तो आपका वज़ू भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर अगली नमाज के लिए दोबारा आपको वज़ू करना होगा। जैसे आपने ज़ोहर में वज़ू किया, असर तक जितनी नमाज़ें आप चाहें अदा कर सकते हैं। असर का वक्त आएगा तो आपका वज़ू टूट जाएगा और आपको असर के लिए ताज़ा वज़ू करना होगा। अब रहा ये मामला कि ये कतरे कपड़ों पर लगे हैं, तो क्या करना होगा? तो अगर ये कतरे कपड़ों पर लगे हुए हैं तो ऐसी सूरत में ये देखा जाएगा कि वो किस तसलसल से निकल रहे हैं, लगातार निकल रहे हैं या नहीं। अगर इस तरह निकल रहे हैं कि इतना भी वक्त नहीं मिल रहा कि नमाज शुरू करने से पहले कपड़े को धोया, मगर नमाज के दौरान कतरे कपड़ों में निकल आए, तो ऐसी सूरत में आप पर उन कतरों का धोना वाजिब नहीं होगा, अगरचे ये कतरे मिक़दार दिरहम से तजावुज़ कर जाएं, मिक़दार दिरहम से ज़्यादा हो जाएं। और अगर आपको ये गुमान है कि कतरे धोने के बाद ये नमाज के दौरान मज़ीद नहीं निकलेंगे, तो इस सूरत में इनका धोना आप पर ज़रूरी होगा। और अगर ऐसा मामला है कि कतरे खारिज होने में ऐसी सूरत पाई जा रही है कि पेशाब के कतरे कुछ देर आने के बाद बंद हो जाते हैं, या दरमियान में इतना वक्फ़ा हो जाता है जिसमें फ़र्ज़ नमाज आप अदा कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में आप माज़ूर नहीं कहलाएंगे। जब आप माज़ूर नहीं, तो ऐसी सूरत में अगर कतरे निकलते हैं तो कतरों के निकलने की बुनियाद पर आपका वज़ू टूट जाएगा, और जितने हिस्से पर पेशाब के कतरे लगे होंगे उसका धोना भी लाजिम होगा। अगर एक दिरहम से ज़्यादा पेशाब के कतरे लगे हैं तो उसका धोना फ़र्ज़ है, बगैर धोए नमाज हो ही नहीं सकती। एक दिरहम के बराबर है, धोना वाजिब है, बगैर धोए नमाज पढ़ ली, नमाज वाजिबुल इआदा। एक दिरहम से कम है पेशाब के कतरे कपड़े पर लगे हुए, धोना सुन्नत है। कतरे कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो ऐसी सूरत में आपके लिए ये है कि आप नमाज से काफ़ी देर पहले पेशाब करके फारिग हो जाएं, और उसके बाद पेशाब के कतरों के खारिज होने तक इंतज़ार करें। जब कतरे बंद हो जाएं और आपको इत्मीनान हासिल हो जाए, फिर उसके बाद आप वज़ू करके नमाज अदा करें। बेहतर ये होगा कि आप नमाज के वक्त के लिए अलग कपड़ा रखें और दीगर औकात के लिए अलग कपड़ा रखें। फिर भी अगर नमाज के वक्त पहने हुए कपड़ों में कतरे निकल आएँ तो इतने हिस्से को पाक कर लें जितने हिस्से पर पेशाब के कतरे लगे हैं, फिर दोबारा आप वज़ू करके नमाज दोहरा लीजिएगा। और दूसरा तरीक़ा ये है, जिन लोगों को पेशाब के बाद कतरे आते हैं उनके लिए लाजिम है कि वो इस्तिबरा कर लें। इस्तिबरा किसे बोलते हैं? पेशाब के बाद कोई ऐसा काम करना
جس کی وجہ سے قطرے باہر آ جائیں، جیسے الٹے پاؤں پر زور دینا یا کھڑا ہو جانا پھر بیٹھ جانا۔ یہ بات پھر ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ معذور نہیں ہیں تو یاد رکھیں وضو کرنے کے بعد قطرے آ جانے سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر سے وضو دوبارہ کرنا ہوگا اور نماز کو دہرانا ہوگا اگر حالت نماز میں قطرے آ جاتے ہیں۔ اس لیے حکم شرع یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے کچھ دیر بعد جبکہ چلنے پھرنے سے قطرے آنے بند ہو جائیں یا کوئی اور کام کرنے سے قطرے بند ہو جائیں تب آپ وضو کریں۔ اگر نماز کے لیے پاک کپڑا علیحدہ رکھ سکیں تو بہتر ہے۔ بہرحال اگر آپ معذور ہیں تو صرف ایک وقت وضو کر لیں اور جیسا دوسرا وقت آئے گا تو دوسرے وقت کے لیے آپ کو الگ وضو کرنا ہوگا۔ اور اگر معذور نہیں ہیں، پیشاب کرنے کے بعد کوئی ایسا کام کریں کہ قطرے باہر آ جائیں، اطمینان ہو قطرے نہیں آئیں گے، اب اس کے بعد استنجا کر کے وضو کریں اور نماز کو ادا کریں۔